नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के टॉप 20 सीरीज में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसका जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की निर्गुण भक्ति धारा दोस्तों। ठीक है, कौन सी धारा है? दो राजस्थान में दो भक्ति धारा है, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। तो आज हम निर्गुण भक्ति धारा के संतों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, संत पीपा कहाँ के राजा थे दोस्तों? राजस्थान के प्रसिद्ध संत हुए हैं, उसे बोलते हैं संत पीपा। तो संत पीपा जो हुए दोस्तों, वो गागवान झालावाड़ के थे दोस्तों। ठीक है, इसके पिताजी थे वो जो राजा थे, कड़ावा राजा जाति खींची थी, ये गागरोन के राजा थे दोस्तों। ठीक है, संत पीपा जी का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो हुआ था 1323 ईस्वी में दोस्तों हुआ था दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, पीपा जी के बचपन का नाम दोस्तों था प्रताप सिंह या प्रताप राव दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संत पीपा ने किस मुगल शासक को युद्ध में हराया दोस्तों? तो संत पीपा जब राजा बने दोस्तों 1343 में। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने फिरोज तुगलक को, किसको हराया था युद्ध में दोस्तों? फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया था दोस्तों। इसी युद्ध के बाद में इसी युद्ध के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ दोस्तों, और वो संत बने दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, संत पीपा जो दर्जी समुदाय के प्रसिद्ध आराध्य देव दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव दोस्तों मानती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, संत धन्ना जी किसके शिष्य थे दोस्तों? ठीक है, तो संत धन्ना जी थे दोस्तों, ये भी संत रामानंद जी के शिष्य थे, और संत पीपा जी थे वो भी दोस्तों रामानंद जी के शिष्य थे। तो संत धन्ना जी और संत धन्ना जी आपस में गुरु भाई थे। ठीक है दोस्तों, तो संत धन्ना जी के बारे में हमने दोस्तों पढ़ लिया। संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1415 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1415 से दोस्तों याद रखें दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो कौन से संत ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दोस्तों की थी दोस्तों? ठीक है, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत दोस्तों थे संत पीपा जी दोस्तों। ध्यान रखें, संत पीपा जी थे वो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, संत पीपा के जो कुछ पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, वो है समदड़ी बाड़मेर। एक जो है वो टोडा संत पीपा की गुफा, वो है टोडा राय सिंह। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंग जी दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संत पीपा का आराध्य स्थल नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो गागन दुर्ग का जन्म स्थली है, तो ये प्रसिद्ध है, इसका आराध्य स्थल है, सही है। समदड़ी बाड़मेर जो है दोस्तों, उनका क्या मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर या प्रधान पीठ है। टोडा राय सिंह टोंग में क्या है, गुफा है।
ठीक है दोस्तों। तो वन कला गांव है जो वो है संत धर्मनाथ जी का जन्म स्थल। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो संत पीपा का आराध्य स्थल नहीं है दोस्तों वो है तो वन कल्ला गांव टोंक दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है पन्नामी संप्रदाय का प्रधान पीठ दोस्तों कहाँ है। तो पन्नामी संप्रदाय की दोस्तों जो प्रधान पीठ है वो आपको पता होगा, इसका सही उत्तर है पन्ना, मध्य प्रदेश में इसका प्रधान पीठ है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में जो इसका प्रधान पीठ है, राजस्थान में जो मुख्य मंदिर है वो है जयपुर राजस्थान में। ये ध्यान रखें, राजस्थान में कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है। पन्ना मध्य प्रदेश में इनका प्रधान पीठ है दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ दोस्तों वो इनका ये भी एक आराध्य स्थल है। ठीक है दोस्तों, आराध्य स्थल। सातवां है राजस्थान के कौन से संत डकैती छोड़कर संत बने थे दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान के ऐसे संत जो पहले डकैती का काम करते थे, बाद में उन्होंने प्रभावित होकर संत बन गए थे दोस्तों। ठीक है, तो वो संत दोस्तों तो वो थे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी थे दोस्तों, वो डकैती का कार्य छोड़कर संत बने थे। उन्होंने बाद में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न है गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो गुर्जर संप्रदाय की दोस्तों जो स्थापना की थी, पहले तो बात है स्थापना किसने की थी, तो संत दास जी ने। दोस्तों इन संतों के नाम को तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, कई बार संत दास जी लालगिरी जी बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर दे। तो गूदड़ से द से याद करें, गूदड़ द से दातला गांव भीलवाड़ा में इनका प्रधान पीठ है। ये इनकी यहाँ पे इनकी प्रधान पीठ हुई थी दोस्त से। ये गुदड़ संप्रदाय क्यों बोलते हैं इसको, कि गुदड़ी के वस्त्र ये पहनते हैं, गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न है राजस्थान के कौन से संत के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है दोस्तों। अभी आपको बताया था, तो संत पीपा जी के जो उपदेश है दोस्तों वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। धन्ना जी के है दोस्तों वो अर्जुन देव, अर्जुन देव गुरु थे कि ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है। ये भी दोस्तों ध्यान रखें, संत धन्ना जी के कहाँ है, अर्जुन देव के ग्रंथ, गुरु अर्जुन देव के ग्रंथ आदि ग्रंथ में, संत पीपा के कहाँ है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के कौन से संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता ही होगा संत जाम्बू जी है, उनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। इनके अनुयायी जो है वो हरे पेड़ को नहीं काटते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जानवरों की रक्षा करते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ का दोस्तों आपको बताया था, जो विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों वो है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में प्रधान पीठ है। पीपासर नागौर में जम्बो जी का जन्म हुआ था। जाम्बो जी का जन्म जो हुआ था वो पीपासर नागौर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जागुर बीकानेर भी का एक मंदिर है दोस्तों, लेकिन जो इसकी प्रधान पीठ है वो है मुकाम तलावा बीकानेर नोखा दोस्तों। ठीक है, सम्राट दोहराई बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखें। 12वां प्रश्न है खालसा विरक्त खाकी आदि किस संप्रदाय की शाखा है दोस्तों। खालसा विरक्त खाकी और इसकी दो शाखाएं और है उत्तरादे और नागा शाखा। टोटल कितनी हो गई, 5। ये किसकी है दोस्तों, तो ये दादू पंथ या दादू संप्रदाय की शाखा है। खालसा विरक्त खाकी उत्तरादे और नागा दोस्तों, 5 शाखाएं। याद रखें नाम दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल इसमें से, तो आगे भी पूछा जा सकता है। विष्णु संप्रदाय का मुख्य मेला दोस्तों कब लगता है, तो विष्णु संप्रदाय का मुख्य मेला लगता है दोस्तों वो फाल्गुन अमावस्या को लगता है दोस्तों। ठीक है, फाल्गुन अमावस्या को। इसमें ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। अब है 14वां प्रश्न है कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान को कबीर वो दादू दयाल को कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध दादू वाणी। ठीक है दोस्तों, दादू वाणी है इनकी। और सत्संग स्थल क्या कहते हैं, सत्संग स्थल
अलकदरीबा। अलकदरीबा कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक राम स्नेही संप्रदाय की शाखा नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो एक तो है रैन शाखा, खेड़ापा शाखा, सीरथल शाखा, और चौथी है सापुरा शाखा, जो मुख्य शाखा है। सापुरा शाखा ये है मुख्य शाखा, प्रधानपीठ बोलते हैं जिसको, मुख्य शाखा है ये। यह शुरुआत इसकी जैसे हुई थी। तो जो फरोदी शाखा वो इसका सही उत्तर है। फरोदी शाखा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा नहीं है। अब 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो परिणामी संप्रदाय का दोस्तों वो कुंजलम स्वरूप वो इसका प्रमुख ग्रंथ है। अलक्य संप्रदाय का अलग स्तुति प्रकाश एकदम सही है। निरंजनी संप्रदाय का हरिपुरुष की वाणी सही है दोस्तों, संत हरिदास जी ने इसकी स्थापना के लिए हरिपुरुष की वाणी। और गुर्जर संप्रदाय का मंत्र राज प्रकाश, ये दोस्तों इसका गलत उत्तर है, सही से सम्मिलित नहीं है। ये मंत्र राज प्रकाश है दोस्तों, ये भी निरंजनी संप्रदाय के एक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय का ही एक ग्रंथ है, ये चीज ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय का एक ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। अलक्य संप्रदाय का अलग स्तुति प्रकाश, परिणामी संप्रदाय का कुंजलम स्वरूप दोस्तों। ठीक है, 17वां प्रश्न है, संत दादू दयाल का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो संत दादू दयाल का दोस्तों जन्म हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन इसने तपस्या कहाँ की थी? तपस्या की थी नरेना जयपुर में दोस्तों। ठीक है, अब 18वां प्रश्न है, किस संप्रदाय के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं दोस्तों? तो जो दादू संप्रदाय है, दादू पंथ है, उसके जो 52 शिष्य हुए हैं उनको 52 स्तंभ भी कहते हैं उस दोस्तों उस संप्रदाय का दोस्तों। ठीक है, इसमें एक वो थे जो पूरे दिन दूल्हे के वेश में रहे थे, उनका नाम था दूल्हे के वेश में रहने वाले संत का दोस्तों जो नाम था वो थे संत रज्जब जी दोस्तों। ठीक है, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब 19वां प्रश्न है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो जो तेरापंथी संप्रदाय है दोस्तों वो है जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ध्यान रखें, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 20वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का वीडियो में, तेरापंथी संप्रदाय के संत जिन्होंने जैन विश्व भारती की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, जैन विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना की थी, वो जैन तेरापंथी संप्रदाय के कौन से संत थे दोस्तों? तो आचार्य तुलसी जिन्होंने ये संस्था की स्थापना की थी, ये 9वें गुरु थे। इस संप्रदाय के 9वें गुरु या 9वें संत थे आचार्य तुलसी, जिन्होंने जैन विश्व भारती की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे दोस्तों। वीडियो का पूरा देखें, इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताते हैं अपने, तो अगर आपको चीज़ें कुछ मिस हो रही होगी तो इसमें से आपको कवर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।